अगले दिन जब दीक्षा की नींद खुली तो उसने आज फिर खुद को सक्षम की बाहों में पाया। उसे देखकर उसे रात को सक्षम का किस करना याद आ गया। उसकी नज़र उसके होठों पर गई तो उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। उसने झिझक हुए सक्षम का हाथ अपने पेट से हटाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्लिप सक्षम ने कहकर उसे कसकर पकड़ लिया। दीक्षा चौंक उठी लेकिन वो आंखें बंद किए लेटा था। नहीं, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी, दीक्षा ने झिझक के हुए कहा। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। आज ऑफिस नहीं जाओगी तुम? वो बंद आंखों से ही बोला। क्यों? दीक्षा का हैरानी भरा सवाल। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, वह फिर से उसी तरह बोला। उसका एटीट्यूड कभी कम नहीं हो सकता था। उसने दीक्षा को लगभग खुद की बाहों में छुपा लिया था। नहीं, मुझे जाना होगा, मेरी बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। सक्षम की इतनी करीबी से दीक्षा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने जल्दी से बहाना बनाया ताकि सक्षम उसे छोड़ दे लेकिन इसके उल्टे सक्षम उसकी बातों से इरिटेट हो चुका था। उसने अपनी आंखें खोली और दीक्षा को और कस के पकड़ लिया। दीक्षा उसकी हरकत पर पोचक्की से उसे देखती रह गई। सक्षम की ऐसी हरकतें एक दिन पक्का उसे हार्ट अटैक दिला देंगी। मुझसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हम वो कुछ करती उससे पहले ही। सक्षम उसके चेहरे पर झुककर उसे गहरी नजरों से देखकर बोला। तो दीक्षा ने जल्दी से अपनी गर्दन 2-3 बार ना में हिला दी। गुड गर्ल नाउ स्लिप। सक्षम फिर से उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। दीक्षा ने भी डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम तो वैसे ही नींद में था। थोड़ी देर में दीक्षा को भी नींद आ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? दीक्षा ने सक्षम से पूछा जो आईने के सामने खड़ा अपने बना रहा था। हॉस्पिटल, सक्षम ने एक शब्द में जवाब दिया। दीक्षा ने आगे कुछ नहीं कहा। सक्षम चाहे कितना ही बिजी हो लेकिन वह दीक्षा को टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप के लिए ले जाता था। दीक्षा को भी उसका यह केयरिंग नेचर अच्छा लगता था। वह साथ होता था तो उसे ज्यादा टेंशन नहीं होती थी। वह हर पल उसके साथ होता था, बिल्कुल एक सच्चे हमसफर की तरह। दीक्षा भी कभी कभी हैरान रह जाती थी उसका यह बिहेवियर देखकर लेकिन मन ही मन उसे खुशी भी बहुत होती थी। चलो, सक्षम ने कहा तो दीक्षा उसके साथ होली। कुछ देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल में डॉक्टर के कबी में बैठे थी। डॉक्टर दीक्षा की पहली के रिपोर्ट्स देख रही थी और दीक्षा लगातार अपने हाथों को आपस में उलझा रही थी। आप मेरे साथ चलिए, कुछ टेस्ट करने होंगे, डॉक्टर ने कहा। तो दीक्षा ने एक बार फिर सक्षम को देखा और फिर जाने के लिए उठ गई। डॉक्टर, क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ? सक्षम ने पूछा तो दीक्षा के चेहरे पर राहत की भाव आ गई। वो जानता था दीक्षा को टेस्ट कराने में घबराहट होती थी या ऑफ कोर्स। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली तो सक्षम दीक्षा को लेकर उनके पीछे चल दिया। कुछ देर बाद जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आए तो दीक्षा रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि उसने टेस्ट अच्छे से करा लिया था और दूसरा उसका बेबी बिल्कुल ठीक था। अब तक तो वह सिर्फ उसे महसूस करती थी लेकिन आज पहली बार उसकी एक छोटी सी झलक देखकर उसे बहुत सुकून मिला था। एक मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर जो एक पल को भी कम नहीं हुई थी। उसके उलट सक्षम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था लेकिन अंदर से वह बहुत बेचैन था। सक्षम ने दीक्षा को घर ड्रॉप किया और खुद कार लेकर कहीं चला गया। दीक्षा को लगा कि उसे कोई जरूरी काम होगा इसीलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह बेवजह ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था, नहीं पता था कहाँ जाना है, बस यूं ही चलता जा रहा था। वह यूं ही बिना मंजिल के गाड़ी दौड़ा शहर से काफी दूर आ गया। अचानक गाड़ी चलते हुए रुक गई तो उसने अपना सर सीट से टिका कर आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे अपने बच्चे की पहली तस्वीर थी और कानों में उसकी धीमी सी धड़कनों का शोर। उसे रह रहकर वह लम्हा याद आ रहा था जब उसने अपने बच्चे की पहली धड़कन सुनी थी। उसे एक लम्हे में उसकी खुद की धड़कनें जैसे थम स गई थी, दिल कांप गया था। एक बिल्कुल नया और अलग एहसास उसके रोम रोम में खुल गया था और फिर वह ज्यादा देर उन धड़कनों को नहीं सुन पाया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। एक बेचैनी ने उसके दिल में घर कर लिया था। बस एक लम्हा बार बार याद आ रहा था जब वह खुद अपने बच्चे को मारना चाहता था। लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो हो चुका है उसे वह बदल नहीं सकता लेकिन अपने बच्चे की आने वाली जिंदगी में खुशियां जरूर ला सकता है। उसे दुनिया की सारी खुशी देने की पूरी कोशिश करेगा। सक्षम देर रात घर आया, तब तक दीक्षा सो चुकी थी। वो धीमे कदमों से चलकर उसके पास आया और एक तक दीक्षा को देखने लगा। दीक्षा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका पेट थोड़ा उभर आया था। सक्षम ने अपना हाथ बहाकर उसके पेट को छुआ और
फिर झुककर उसके पेट को चूम लिया। आज पहली बार उसकी आंखों में नमी थी, दिल में पछतावा था और साथ ही बहुत से एहसास भी जो उसे आज पहली बार महसूस हुए थे। उसे कुछ देर बाद वह दीक्षा के करीब आकर लेट गया और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी जिंदगी का सुकून वो दोनों ही तो थे, एक दीक्षा और दूसरा उसका आने वाला बच्चा, जिन्हें वो अब किसी भी हालत में खुद से दूर नहीं होने देगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दीक्षा रोज ऑफिस जाती थी लेकिन अपना पूरा ख्याल रखती थी, जिससे सक्षम को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। सक्षम ने चारू के साथ भी वही सब करवा दिया था जो उसने दीक्षा के साथ किया था, ताकि उसे एहसास हो सके कि उसने जो किया वह माफी के काबिल भी नहीं था। जब वह सब चारों पर गुजरा तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह अपने नफरत में दीक्षा के साथ कितना गलत कर बैठी थी। क्या गुजरी होगी दीक्षा पर उस वक्त जब, लेकिन अब सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था। दीक्षा अपनी सारी सैलरी अपने पापा के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देती थी, जिससे उसे यह तसल्ली रहती थी कि वह किसी तरह अपनी फैमिली के काम आ रही है। सक्षम उसका पूरा ध्यान रखता था, जिसे अब उसे भी धीरे धीरे उसकी आदत होने लगी थी। दीक्षा की प्रेगनेंसी को 4 महीने बीत गए थे, इसीलिए वह ढीले ढीले कपड़े पहनती थी ताकि किसी को भी उसकी प्रेगनेंसी का पता न चले। लेकिन ऑफिस के कुछ लोगों को उस पर शक होने लगा था। एक दिन जब दीक्षा ऑफिस पहुंची तो सब उसे अजीब नसों से घूर रहे थे, तो कोई उसे देखकर धीरे धीरे बातें कर रहा था। दीक्षा को अजीब लगा, लेकिन फिर वह अपना सर झटक कर अपने डेस्क पर चली गई, लेकिन सबका उसे देखकर खुसर पुसर करना जारी था। अचानक किसी ने उसके डेस्क पर गिफ्ट लाकर पटक दिया तो दीक्षा ने सर उठाकर ऊपर देखा, वहां काया खड़ी कुटिलता से मुस्कुरा रही थी। यह क्या है? दीक्षा ने गिफ्ट की ओर इशारा करते हुए पूछा। खोल कर देख लो, तुम्हारे लिए ही है, काया ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कम ऑन दीक्षा, काया इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई है, एटलीस्ट खोल कर तो देखो क्या है इसके अंदर। दीक्षा ने मना किया तो इस बार काया के साथ आई उसके दोस्त निधि ने कहा प्लीज। काया ने कहा तो दीक्षा ने उस गिफ्ट को उठाया और उसे खोलने लगी। अचानक उसके अंदर से एक अजीब सा दिखने वाला खिलौना निकला तो दीक्षा ने डर कर उसे छोड़ दिया। उसका दिल घबरा गया था। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। यह क्या हरकत थी? मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करोगी। दीक्षा ने गहरी सांस भरकर गुस्से में काया को घूरते हुए कहा। उसने पहली बार काया से इस लहजे में बात की थी, इसीलिए काया गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन फिर अगले ही पल वो मुस्कुरा दी। क्या हुआ? यह टॉय पसंद नहीं आया? तुम्हें पता है मैंने कितने प्यार से तुम्हारे लिए, उप्स माय मिस्टेक, तुम्हारे बच्चे के लिए खरीदा था। काया बच्चे वाली बात पर जोर देते हुए बोली तो दीक्षा का चेहरा पड़ गया। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारा कैरेक्टर बकवास है। किसी के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली हूँ, इसीलिए छुपा रही हो ना अपनी प्रेगनेंसी? काया तेज आवाज में मुस्कुरा कर बोली तो दीक्षा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म लावा उड़ेल दिया हो। वो उसके बच्चे को नाजायज कह रही थी। अपनी हद में रहो वरना बहुत पछताओगी। दीक्षा ने उसे उंगली दिखाकर नफरत से कहा और वहां से जाने का सोचकर जैसे ही कदम बढ़ाए, काया ने उसकी बाह पकड़ ली। ऐसे मुंह छुपाकर कहाँ भाग रही हो? जवाब दो, सबको बताओ कि मैं जो कह रही हूँ वह सच है। तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने हम सबसे यह बात छुपाई है। काया ने उसे खुद की तरफ पलटते हुए कहा। हाँ हूँ मैं प्रेग्नेंट, और मैंने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझती। दीक्षा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो ऑफिस में मौजूद सभी लोग हैरानी से दीक्षा को देखने लगी। फिने भी हैरानी और गुस्से के मिले जुले भावों से दीक्षा को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ काया ने दीक्षा के बारे में बताया था वह सब सच था। बताना जरूरी नहीं समझती, यह बताने में शर्माती है। जहां तक हम सब जानते हैं तुम अभी तक अनमैरिड हो। अगर हाँ तो तुम यह तो जानती होगी ना कि एक अनमैरिड प्रेग्नेंट लेडी और उसके बच्चे को ये सोसाइटी किस नाम से बुलाती है। काया ने मुस्कुराते हुए दीक्षा पर तंज कसा तो दीक्षा ने गुस्से में अपनी मुठियां भींच ली। गुस्से की वजह से उसकी आंखें गुलाबी हो गई थी। काया नलिनी जो अभी ऑफिस आई थी, काया की बात सुनकर गुस्से में चीखी। अच्छा हुआ आप भी आ गई, आप भी देख लीजिए अपनी फेवरेट एम्प्लॉय को जो कितनी बड़ी कैरेक्टर लेस इंसान है। काया दीक्षा को घूरते हुए नलिनी से बोली। दीक्षा के आने से पहले काया ही नलिनी का सबसे खास थी, लेकिन काया के हिसाब से दीक्षा ने आकर उसकी जगह ले ली, इसीलिए काया दीक्षा से नफरत करती थी। मुझे कुछ नहीं सुनना है और ना ही जानना है, चुपचाप जाकर अपना काम करो सब। नली ने काया को खासे गुस्से में बोली, जो सुनकर पहले तो काया हैरान हुई लेकिन अगले ही पल गुस्से से भर गई। बिल्कुल नहीं, अब
तो हम सब काम तभी करेंगे जब आप इस घटिया लड़की को इस ऑफिस से बाहर फेंकें। क्यों गाइस, ठीक कह रही हूं ना मैं? काया पहले नलिनी से और फिर वहां मौजूद सभी लोगों से बोली तो पूरे स्टाफ ने उसकी बात पर सहमति जता दी। नलिनी ने परेशान होकर अपना सर पकड़ लिया। उसके लिए सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। काया सबको दीक्षा के खिलाफ करके मुस्कुरा दी। ऐसे ही तो किसी मौके की तलाश थी उसे जो आज उसे मिल गया था। सभी लोग दीक्षा को नफरत और हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। आप खड़ी क्यों है मैम? जल्दी से जल्दी इस लड़की को ऑफिस से बाहर फेंक, जो ना जाने किसका गंदा खून अपने पेट में लिए घूम रही है। काया ने इस बार अपनी सारी हदें पार कर दी थी। दीक्षा ने नफरत से उसे देखा और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। सभी लोग शॉक्ड रह गए। काया बहुत ही जिद्दी और एरोगेंट लड़की थी, कोई उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था और दीक्षा ने उसे सीधा थप्पड़ मार दिया था। उम्मीद है अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब अगर तुमने मेरे बच्चे के खिलाफ एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दीक्षा उसे घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। काया गाल पर हाथ रखकर गुस्से में उसे घूर रही थी। तुम 2 टके की लड़की जिसकी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। उसने मुझ पर काया मल्होत्रा पर हाथ उठाया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। काया की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। इससे पहले कि दीक्षा कुछ करती या समझ पाती, काया ने एक जोरदार धक्का उसे दे दिया। दीक्षा की चीख निकल गई। उसे अपने हाथ अपने पेट पर रख लिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने घबराकर उसे देखा। चौंधे मुंह फर्श पर गिरने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। दीक्षा तो बिल्कुल सन रह गई थी। अगर वह फर्श पर पेट के बल गिरती तो क्या होता उसके बच्चे का? उसका दिल कांप गया था। यह सोचकर एक जानी पहचानी खुशबू महसूस कर उसने अपना सर उठाया तो सामने सक्षम को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और अगले ही पल उसके गले लगकर सिसक पड़ी। उसका दिल अभी भी बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। सक्षम ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। डर तो वह खुद भी गया था। अगर उसे एक पल की देरी की होती तो वह शायद अपने बच्चे को खो देता। तुम करण के साथ जाओ, आता हूँ थोड़ी देर में। कुछ देर बाद उसने दीक्षा को खुद से अलग करके कहा, जो अभी भी घबराई हुई सी खड़ी थी लेकिन रिलैक्स। सक्षम ने प्यार से उसके गालों पर हाथ रखा। उसकी आंखों में देखकर बोला तो दीक्षा भी कुछ शांत पड़ गई। सक्षम ने पीछे खड़े करण को इशारा किया तो वह फौरन दीक्षा को अपने साथ लेकर चला गया। सक्षम दीक्षा को जाते देखता रहा और वह जैसे ही उसकी नजरों से ओझल हुई उसे अपने ने नजरें काया पर टिका ली, जो बिल्कुल शब्द खड़े उसे देख रही थी। सिर्फ वही नहीं, ऑफिस का पूरा स्टाफ सक्षम को देखकर हैरान और परेशान दोनों हो गया था। किसने धक्का दिया था दीक्षा को? सक्षम ने बिल्कुल सर्द लहजे में पूछा। का तो बिल्कुल डर कर खामोश हो गई थी। अब अचानक से एहसास हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वो शायद अब बच नहीं पाएगी। उसके साथ आई उसके दोस्तों दीक्षा और सक्षम को साथ देकर ही उससे दूर हो गई थी। सॉरी सर, वो मैं गुस्से, मेरा मतलब है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो बस क्या हड़बड़ा गई थी पूरी तरह। सक्षम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो उस दिन डरकर अपना थूक गटक लिया। पूरे ऑफिस में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, जहां सबको सिर्फ सक्षम के जूतों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सक्षम चलकर काया के सामने आ खड़ा हुआ तो काया डरकर उससे 2 कदम पीछे हो गई, लेकिन सक्षम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल बहुत बेद से उसका हाथ मरोड़ दिया। काया दर्द से बिलबिला उठी। सब लोग चौंक गए। काया की दर्दनाक चीख वहां की खामोशी में गूंज उठी, जिसने सबके अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरी वाइफ को धक्का देने की? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे बच्चे पर उंगली उठा सको? वो एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला तो सब लोग उसकी बात पर चौंक गए। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि दीक सक्षम की वाइफ हो सकती है। अब तो सबको काया के लिए डर लग रहा था। काया तो बिल्कुल दर्द के मारे करहा उठी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आपकी वाइफ से भी माफी मांग लूंगी। प्लीज मेरा हाथ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। काया रोते हुए बोली। सक्षम ने उसका हाथ झटके से छोड़ दिया, जिससे वह सीधा फर्श पर जा गिनी। उसका हाथ पूरा लाल हो गया था, आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। हर गलती की माफी नहीं होती, और वैसे भी मेरे डिक्शनरी में माफी नाम का कोई वर्ड नहीं है। शुक्र मनाओ कि दीक्षा या मेरे बच्चे को तुम्हारी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वरना तुम्हारे शरीर का एक कतरा भी तुम्हारे खानदान को नसीब न होने देता। और अब जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बहुत घमंड था ना तुम्हें कि
तुम आरबी डिजाइनिंग में इतनी अच्छी पोस्ट पर जॉब करती हो, लेकिन अब तुम सड़क पर भीख मांगने लायक भी नहीं बचोगी। सक्षम उसके सामने खड़ा होकर बहुत एरोगेंट तरीके से बोला। इस लड़की और जिसने आज दीक्षा को टारगेट करने की कोशिश की है, उन सबको मेरे ऑफिस से बाहर फेंक, और सबके रेजिग्नेशन लेटर में यह जरूर मेंशन होना चाहिए कि इन सबको आरबी डिजाइनिंग से निकाला जा रहा है। सक्षम ने गुस्से में नलिनी से कहा तो उसने फौरन हाँ में सर हिला दिया। सक्षम सबको घूरते हुए वहां से चला गया। सब लोग हैरान परेशान से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आज काया की बेवकूफ़ी की वजह से उन सब ने अपनी नौकरी गंवा दी थी। इतनी बड़ी कंपनी से निकालना मतलब कहीं और जॉब पाना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन सा था उन सब के लिए। सक्षम जब बाहर आकर अपनी कार में बैठा तो उसके पास बैठी दीक्षा अभी भी रो रही थी। उसे देखते ही दीक्षा ने अपने आंसू पूछ लिए। सक्षम ने ड्राइवर को घर चलने का कहकर बीच का पार्टीशन गिरा दिया। क्यों रो रही हो? सक्षम ने उसका चेहरा अपनी ओर करके पूछा। ना नहीं मैं नहीं। दीक्षा ने जल्दी से अपनी आंखों के किनारे साफ कर लिए और खिड़की से बाहर देखने लगी। उस लड़की ने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, और मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। सक्षम उसे खुद के करीब करके उसका चेहरा अपनी ओर करके बोला। सक्षम अगर गिर जाती तो शायद दीक्षा उस लम्हे को भुला नहीं पा रही थी। सक्षम ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह पर उंगली रख दी। कुछ नहीं होता और ना ही कुछ होने दूंगा, ना तुम्हें और ना ही इसे। सक्षम ने दीक्षा के पेट पर हाथ रखकर कहा तो दीक्षा ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। वो मन ही मन सक्षम की शुक्रगुजार थी कि उसने सही वक्त पर आकर उसे बचा लिया। सक्षम ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका बच्चा और दीक्षा उसकी जिंदगी के अभिनंग बन गए थे, जिन्हें अब वह किसी भी कीमत पर खुद से अलग नहीं होने देना चाहता था। सक्षम ने अब दीक्षा को ऑफिस जाने के लिए मना कर दिया था। दीक्षा ने भी बिना किसी सवाल के उसकी बात मान ली। काया की घटिया बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई थी। उसका भी अब वहां जाने का मन नहीं था। दीक्षा घर पर बोर ना हो इसके लिए सक्षम ने घर में ही उसके लिए सारे इंतजाम करवा दिए थे, जिससे वह घर में ही अपनी पसंद के डिजाइन्स बना लेती थी और नलिनी को भेज देती थी। ऐसे ही दीक्षा की प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने पूरे होने को आए थे। इस पूरे टाइम सक्षम ने और दादी ने दीक्षा का पूरा ध्यान रखा था। अपना हर जरूरी काम छोड़कर उसने दीक्षा की हर फरमाइश को पूरा किया। पिता बनने की खुशी ने उसे एक अलग ही इंसान बना दिया था। वह हर रोज दीक्षा के सोने के बाद घंटों दीक्षा के पेट को सहला रहता, और जब कभी उसके पेट में हलचल होती तो सक्षम का मन करता कि वह उस पल को वही ही रोक दे। उसे इंतजार ही नहीं हो रहा था उस लम्हे का जब वह पहली बार अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेगा। जब डॉक्टर ने दीक्षा की डिलीवरी की डेट 10 दिन बाद की बताई तो सक्षम को मन ही मन बहुत खुशी और सुकून मिला, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर दीक्षा को अपना मन डूबता हुआ सा महसूस हुआ। 10 दिन बाद वह अपने बच्चे से अलग हो जाएगी, यह बात उसके मन को हर पल कचोट रही थी। एक डर, घबराहट, अपने बच्चे से अलग होने की तकलीफ, यह सब बातें उसे अरही अंदर तोड़ रही थी। खाना क्यों नहीं खाया तुमने? कमरे में अपने पेट पर हाथ रखे बैठी थी जिससे अपने बच्चे को महसूस कर रही हो। जब सक्षम की आवाज सुन उसने चौंक कर सर उठाया। सक्षम नाराजगी से उसे देख रहा था। वह अभी घर आया था और जब सरिता ने बताया था कि दीक्षा ने अब तक खाना नहीं खाया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। भूख नहीं है? दीक्षा बुझी हुई सी आवाज में बोली। और भूख क्यों नहीं है तुम्हें? सक्षम ने नरमी से पूछा तो उसकी आंखें देखकर ही समझ गया था कि वह रो रही थी। अब मुझे क्या पता कि मुझे भूख क्यों नहीं है, और वैसे भी आपके बच्चे को भूखा नहीं रखा है, इसीलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज लीव मी अलोन, दीक्षा ने चिल्कर कहा और चेहरा फेर कर खड़ी हो गई। वह कैसा महसूस कर रही थी वह किसी को बता भी नहीं पा रही थी। सक्षम ने उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर चेंज करने चला गया। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स नॉर्मल होते हैं। दीक्षा भी अक्सर किसी न किसी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, इसीलिए सक्षम को उसके रिएक्शन पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वह चेंज करके आया तभी भी दीक्षा वही खड़ी थी। सक्षम ने उसके पास जाकर उसे गोद पर उठा लिया और उसे लिए नीचे आ गया। दीक्षा ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। वह सक्षम की ऐसी हरकतों की आबादी हो चुकी थी, लेकिन वह तब हैरान रह गई जब सक्षम ने उसे घर से बाहर लाकर कार में बैठा दिया और खुद आकर दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कहाँ ले जा रहे हैं?
आप मुझे, दीक्षा ने पूछा, लेकिन सक्षम ने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। दीक्षा ने चिल्कर मुंह फेर लिया। कुछ देर बाद एक जगह ले जाकर सक्षम ने कार रोकी और दीक्षा को बाहर निकाला तो दीक्षा उस जगह को देखकर हैरान और खुश दोनों हो गई। सक्षम उसे बीच पर लाया था जहां आकर दीक्षा को बहुत अच्छा लगता था। दीक्षा जब कभी भी उदास या परेशान होती थी सक्षम उसे यहीं लाता था और दीक्षा वहां आकर बहुत खुश हो जाया करती थी। रात का समय था इसीलिए वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। सक्षम दीक्षा को एक खाली सी जगह पर ले आया और खुद उसके दूसरी तरफ आकर बैठ गया। वहां की ठंडी सर्द हवाएं और समुद्र में उड़ती लहरों को देखकर दीक्षा को बहुत सुकून मिल रहा था। उसने अपना सक्षम के कंधे पर रखकर आंखें बंद कर ली। सक्षम ने उसके बंद पलकों को देखा और फिर अपना एक हाथ उसके कंधे पर और दूसरा हाथ उसके पेट पर रख उसे खुद के करीब कर लिया। वह दोनों काफी देर खामोशी से एक दूसरे को महसूस करते रहे। दीक्षा की बेचैनी सक्षम से छुपी नहीं थी। वह समझ रहा था दीक्षा की परेशानी कि वह किसी बात को लेकर इतनी परेशान है और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वह दीक्षा को खुद से दूर नहीं जाने देगा। वह उसे अपने एहसासों को कोई नया नाम तो नहीं दे पाया था लेकिन इतना जरूर जानता था कि उसे दीक्षा की आदत लग चुकी थी। चाहे वह माने या ना माने लेकिन उसे उसके साथ ही रहना होगा। वह उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। बहुत मुश्किल से उसे एक छोटा सा परिवार मिला है और अब वह अपने इस परिवार को तोड़ना नहीं चाहता। सक्षम ने झुककर दीक्षा के फोरहेड पर किस किया तो दीक्षा ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखों में नमी देखकर सक्षम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक टीसीसी उठी उसके दिल में। अगले ही पल अपना हाथ उसके गाल पर रखकर उसने दीक्षा के अधरों को अपने अधरों में कैद कर लिया। दीक्षा ने सुकून से आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों की नमी आंसू बनकर बह गई। सिर्फ सक्षम को ही दीक्षा की आदत नहीं लगी थी, दीक्षा को भी उसकी आदत लग चुकी थी। दर्द सिर्फ बच्चे से अलग होने का ही नहीं था, एक अनकहा सा दर्द दिल के किसी कोने में सक्षम से जुदाई का भी था जिसे ना जाने क्यों लेकिन वह मानना नहीं चाह रही थी। सक्षम ने अपना सर उसके सर से जोड़कर आंखें बंद कर ली। दीक्षा भी आंखें बंद किए गहरी सांसें ले रही थी। मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। तुम खुद को परेशान करती हो तो तकलीफ मुझे होती है। तुम सिर्फ अपना और इसका ख्याल रखो। मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। सक्षम की पकड़ उसके पेट पर कस गई थी। दीक्षा ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसने आज पहली बार अपने दिल की कोई बात उसे शेयर की थी। दीक्षा कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही जहां उसे आज पहली बार बहुत से जज्बात दिखाई दे रहे थे और अगले ही पल वो उसके गले से लग गई। सक्षम ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। एक शब्द काफी हद तक अच्छा महसूस कर रही थी, मुझे भूख लग रही है। कुछ देर बाद दीक्षा उससे अलग होकर बोली, ठीक है, घर चलते हैं, वैसे भी काफी देर हो गई है। सक्षम ने आसपास देखकर कहा और फिर जाने के लिए उठ गया। अब वहां सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही मौजूद थे। नहीं, मुझे वो खाना है। दीक्षा ने उसे कुछ दूरी पर सड़क किनारे लगे चाट के ठेले की तरफ इशारा किया तो सक्षम के माथे पर बल पड़ गए। तुम वो अनहाइजीनिक चीजें नहीं खाओगी, तुम्हें जो खाना है घर चलकर खाना कुक बना देगा तुम्हारे लिए। सक्षम ने शक्ति से मना कर दिया था, प्लीज मैं सिर्फ एक ही प्लेट खाऊंगी और उसके बाद आपसे कोई भी जिद नहीं करूंगी, प्लीज। दीक्षा बहुत प्यार से बोली लेकिन सक्षम पर कोई असर नहीं हुआ। दीक्षा, जिद मत करो, हाथ दो अपना। वह अब गुस्से में बोला और अपना हाथ उसके आगे कर दिया। दीक्षा को बिना सहारे के उठने बैठने में परेशानी होती थी। दीक्षा ने अपना हाथ उसकी ओर नहीं बढ़ाया, वह वैसे ही बैठी रही और अब उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे जिन्हें देखकर सक्षम ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर ली। कभी कभी वो उसके जिद से पूरी तरह चढ़ जाता था लेकिन वो उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। फाइन, अब हाथ दो। सक्षम उसे घूरते हुए बोला तो दीक्षा ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। सक्षम ने ध्यान से उसे उठाया और उस ठेले की तरफ लेकर ही जा रहा था कि अचानक रुक गया क्योंकि ठेले पर काफी भीड़ थी। उसे दीक्षा को वहां ले जाना ठीक नहीं लगा। तुम यही रुको, लेकर आता हूं और यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, सक्षम बोला तो दीक्षा ने अच्छे बच्चों की तरह सर हिला दिया। सक्षम चला गया और दीक्षा मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखती रही। सक्षम अभी उसे कुछ ही दूरी पर गया था कि एक तेज रफ्तार कार दीक्षा की ओर बढ़ती चली आई। दीक्षा कार
यान जब खुद की तरफ आती उस कार पर गया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो वहीं जड़ खड़ी रह गई और एक जोर का धमाका हुआ। टक्कर की एक तेज आवाज आई तो सक्षम ने भी पलट कर देखा। अगले ही पल उसने दीक्षा को बचाने के लिए उस ओर लगा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार दीक्षा को हिट करती हुई आगे बढ़ गई। दीक्षा उछलकर थोड़ा दूर जा गिरी। उसके सर में गहरी चोट लग गई थी। पेट में तेज दर्द उठा तो दर्द के मारे उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाई। उसके चारों तरफ खून फैल गया था। दीक्षा ने कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा सक्षम अपनी जगह जमकर रह गया। उसके पैरों में जैसे जान ही ना बची हो। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया एक पल में उजड़ कर रह गई थी। वो दीक्षा के पास जाना चाहता था जो दर्द से करा रही थी, लेकिन उसके पैरों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। सक्षम हॉस्पिटल में एक बेंच पर बैठा था, बिल्कुल खामोश। उसके कपड़े दीक्षा के खून से सने थे। वो गर्दन झुकाए एकटक अपने हाथ को देख रहा था, जिसमें कुछ वक्त पहले दीक्षा का हाथ था। उसका खून से लथपथ हाथ जब सड़क पर खून से लटपट पड़ी थी तो उसके हाथ पाँव ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। वो अपनी जगह पर जड़ बने खड़ा रह गया। किसी ने आकर उसे हिलाया तो वह मानो होश में आया। वो भागकर दीक्षा के पास गया। वो दर्द से करा रही थी, आंखों में आंसू थी और चेहरे पर बेहिसाब दर्द। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। सक्षम के हाथ पाँव ठंडे पड़ गए थे। उसे इस हालत में देखकर वो उसके पास जमीन पर बैठ गया और उसका सर अपनी गोद पर रख लिया। उसने दीक्षा के सर पर हाथ रखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जुबान जैसे तालू से चिपक गई हो। किसी अनहोनी के डर से उसका दिल कांप रहा था। सक्षम ने अपने कांपते हाथों से दीक्षा को उठाया और उसे लेकर कार की बैक सीट पर बैठ गया और कार सड़कों पर दौड़ा दी। दीक्षा गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी, जिन्हें देखकर सक्षम लगातार उसे अपनी आंखें खुली रखने के लिए बोल रहा था, दीक्षा दीक्षा हम अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तुम आंखें बंद मत करना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देखो प्लीज मेरी तरफ देखो, आंखें बंद मत करना। सक्षम लगातार उससे बातें किए जा रहा था, लेकिन दीक्षा को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो पूरी तरह दर्द से तड़प रही थी। अचानक दीक्षा की आंखें बंद हो गई। सक्षम लगातार उसे पुकार रहा था, लेकिन दीक्षा कुछ रिस्पांस नहीं कर रही थी। सक्षम की आंखों की नमी आंसू बनकर बह गई। आज एहसास हुआ था कि वह कितना जरूरी हो गई थी उसके लिए। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ भी नहीं, मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। कुछ ही मिनटों में वह हॉस्पिटल पहुंच गए थे। डॉक्टर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था तो फौरन ही दीक्षा का इलाज भी शुरू हो गया। सक्षम दीक्षा के साथ रहना चाहता था, लेकिन डॉक्टर से मना करने पर वह भारी मन से बाहर बैठ गया। आंखों में आंसू भरे थे। दिल में दीक्षा को खोने का डर कुछ इस कदर था कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। खुद से नफरत हो रही थी यह सोचकर कि कोई उसके सामने दीक्षा और उसके बच्चे को मौत के मुंह में डाल गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया। क्या वो इतना कमजोर है कि अपनी बीवी बच्चे की हिफाजत भी नहीं कर पाया? एक पल में उसकी दुनिया खत्म होने की कगार पर आ गई थी। अभी तक तो वो ढंग से अपने परिवार को महसूस भी नहीं कर पाया था कि एक एक झटके में सब कुछ बदल गया। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो सक्षम ने सर उठाकर देखा, सामने राजरी जी खड़ी थी। सक्षम उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उनसे गले लगकर रो दिया। उसे इस वक्त किसी अपने की बहुत जरूरत थी, जिसके गले लगकर वह अपना दर्द बांट सके। राजश्री जी की खामोशी से उसके सर पर हाथ फेरती रही। वह आज दूसरी बार अपने पोते को इस तरह टूटते हुए देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। आंखों में नमी जरूर आ गई थी, जिसे बहुत बखूबी से उन्होंने आंखों में ही छुपा लिया। उनके पीछे सक्षम के बुआ और उनके पति खड़े थे। वो दोनों आज पहली बार सक्षम को इस हालत में देख रहे थे। उन दोनों की सक्षम से कुछ खास बनती तो नहीं थी, लेकिन जो भी था सक्षम उनका अपना था। उसे इतनी तकलीफ में देखकर वो दोनों भी परेशान हो गए थे। दादी दादी दीक्षा ठीक हो जाएगी ना? मैं उन दोनों के बिना कैसे? सक्षम उनका हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लिए पूछ रहा था। उनका दिल पसीज गया। बेटा उन दोनों को कुछ नहीं होगा, वो दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप खुद को संभालिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, वह कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। वो उसके पास बैठकर उसे दिलासा दे रही थी। लेकिन यह एक्सीडेंट हुआ कैसे? कुछ देर बाद सक्षम की बुआ ने सवाल किया तो सक्षम, जो अब तक इस तरफ ध्यान नहीं दे
पाया था। अचानक उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, हाथों की मुट्ठी न भेज गई। उसने तुरंत अपना फोन निकालकर करण को मिला दिया ताकि वह उस ड्राइवर को पकड़ सके, लेकिन करण पहले ही अपने काम पर लग चुका था। उसने उस ड्राइवर को अपनी हिरासत में ले लिया था। पता चला कि ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई थी। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस के चलते ड्राइवर को सजा दिलवाने का पूरा इंतजाम कर चुका था। करण, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, हमें ऑपरेशन करना होगा, तभी माँ और बच्चे दोनों की जान बच सकती है। डॉक्टर ने बाहर आकर सक्षम से कहा, तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से ऑपरेशन करिए ना। सक्षम जल्ला कर बोला, पहले तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना होगा, डॉक्टर ने कहा। तो पास खड़ी नर्स ने आकर सक्षम की तरफ पेपर्स पढ़ा दिए। सक्षम ने ना समझे में उन्हें देखा, इसलिए ताकि ऑपरेशन के दौरान अगर पेशेंट को कुछ होता है तो हॉस्पिटल की इसमें कोई जवाबदेही नहीं होगी। डॉक्टर ने उसकी आंखों में सवाल देखकर खुद ही जवाब दे दिया। वो सुनकर सक्षम गुस्से से भर गया, क्या बकवास है ये, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अगर मेरी बीवी या बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। सक्षम ने डॉक्टर के गिरेबान पर कर ली थी। तुषार ने आकर उसे डॉक्टर से अलग किया। मैं समझ सकता हूं कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कोई झूठी होप नहीं देना चाहता। पेशेंट का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है और ऐसे केस में दोनों को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जिंदगी लेना या देना ऊपर वाले के हाथ में है। फिलहाल तो आप इन पेपर्स पर साइन कीजिए, बिना इनके ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, डॉक्टर ने शांति से जवाब दिया। तुषार और बाकी सबके बहुत समझाने पर सक्षम ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उन पेपर्स पर साइन कर दिया। डॉक्टर्स ने दीक्षा को ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उनके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई थी। दीक्षा का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था, जो उनके ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं था। अब वह सभी अपने आसपास के हॉस्पिटल से वह ब्लड अरेंज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ब्लड अरेंज हो गया। कुछ घंटों बाद जब ऑपरेशन पूरा हुआ तो सभी लोग परेशानी से दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। सक्षम तो सबके पीछे ही रह गया था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। वो लगातार अपने हाथों को आपस में मसल रहा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए, लेकिन सक्षम की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। कांग्रेचुलेशन, घबराने की कोई बात नहीं है, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। डॉक्टर के यह चंद शब्द उस सक्षम के शरीर में तूफान जान आ गई थी। राजश्री जी ने मुस्कुराकर उसे गली से लगा लिया। सक्षम की आंखें भी नम हो गई, लेकिन स्पार खुशी से, क्या मैं मिल सकता हूँ अपने वाइफ से? कुछ देर बाद सक्षम ने पूछा, नहीं अभी नहीं, अभी उन्हें होश नहीं आया है। फिलहाल तो हम उन्हें जनरल वर्ब में शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ घंटों बाद जब उन्हें होश आएगा तब आप सब उनसे मिल सकती है, डॉक्टर ने कहा। फिर वहां से चले गए। कुछ घंटों बाद नर्स एक छोटे से बच्चे को लाई तो सक्षम का दिल धड़क उठा। वो उसका बच्चा था, उसका अपना अंश, जिसे देखने के लिए वह ना जाने कितना तड़पा था। बाकी सब बच्चे को देखकर खुशी से मुस्कुरा दिए। बच्चे को सक्षम की तरफ बहाया तो उसके हाथ आगे नहीं बढ़ सके। उसे डर लग रहा था, उसे गोद में लेने से वो बस एकटक उसे देख रहा था। तुषार ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो मानो उसको होश आया। उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो एक सुकून उतर आया उसके चेहरे पर। वो उसका बच्चा था और बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। उसकी आंखें बंद थी, उसके वो नन्हे नन्हे से हाथ जिनकी मुट्ठी न बंद थी। सक्षम ने प्यार से उसे माथे को चूमा तो वह हल्का सा कसम सा आया। सक्षम एक पल को डर गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दीक्षा भी तो इसी तरह नींद में कसम सा कर अजीब अजीब से मुंह बनाती थी, लेकिन दीक्षा को याद कर उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसे अभी तक होश नहीं आया था। सब बारी बारी बच्चे से मिले और फिर नर्स बच्चे को लेकर चली गई। दीक्षा को जब कुछ घंटों बाद होश आया तो सक्षम उसके पास ही था। उसे होश में आता देख सक्षम को तो जैसे दुनिया जहान की सारी खुशियां मिल गई थी। दीक्षा होश में आई तो उसे पहला ख्याल अपने बच्चे का आया। वो फौरन उठने को हुई, लेकिन सक्षम ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। क्या कर रही हो, लेटी रहो। सक्षम उसे ध्यान से बेड पर लेटा हुए बोला। सक्षम, मेरा बच्चा कहाँ है? वो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? मुझे उसे दीक्षा ने बिना उसकी बात पर ध्यान दिया अपने बच्चे के बारे में पूछा। वो लगातार पूछ रही थी तो सक्षम ने उसके होठों पर उंगली रख दी। ज्यादा बोलो मत वरना तुम्हारे सर में दर्द होगा। सक्षम उसके सर पर लगी चोट को देखते हुए बोला, और हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है।
उसे सक्षम ने प्यार से उसका सर सहला हुए कहा तो दीक्षा ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से आंसू निकल आए थे। मुझे उसे देखना है। कुछ पलों बाद दीक्षा ने अपनी आंखें खोलकर सक्षम से कहा तो सक्षम ने पास में लगी एक बेल बजा दी। कुछ देर बाद एक नर्स आई और सक्षम ने उसे बच्चे को लाने को कहा तो वो सर हिलाकर चली गई। नर्स बच्चे को लाई तो दीक्षा ने सक्षम के हाथ पर हाथ रख दिया। वह अपनी छिल मिलाई आंखों से उसे देख रही थी। नर्स बच्चे को सक्षम को देकर चली गई। वह अब जाग गया था और अपनी गोल मटोल आंखों से टुकुर टुकुर सक्षम को देख रहा था। सक्षम जो एक तक अपने बच्चे को देखते हुए उसकी नन्ही नन्ही सी उंगलियों को छू रहा था, उसका ध्यान अब दीक्षा पर गया। वो नाराजगी से उसे देख रही थी। नो, तुमने देखने के लिए कहा था तो मैं मान गया, लेकिन अब मैं इसे तुम्हारी गोद में तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम इस हाल में नहीं हो कि इसे अपनी गोद में ले सकूं। पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। सक्षम ने उसकी बात समझकर प्यार से कहा, सक्षम मैं सिर्फ एक बार इसे गोद में लेना चाहती हूँ, प्लीज। वो बहुत बेचैन होकर बोली तो सक्षम भी मना नहीं कर पाया। उसने पास रखे झोले में बच्चे को लिटाया और फिर दीक्षा के उठने में मदद करके बच्चे को दीक्षा की गोद में दे दिया। दीक्षा उसे देखकर खुशी से रो पड़ी। कितना दर्द तकलीफ बर्दाश्त की थी उसने इस दिन के लिए, ना जाने क्या सहा था। सिर्फ अपने बच्चे को एक जिंदगी देने के लिए दीक्षा ने झुककर पहले अपने बच्चे का माथा और फिर उसके दोनों गाल चूम लिए और फिर उसे सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसके सारी तकलीफों को जैसे मरहा मिल गया था। दीक्षा उसे अपने सीने से लगाए बैठी थी कि अचानक सक्षम ने उसे बच्चे को लेकर पालने में लेटा दिया तो दीक्षा ने नाराजगी से उसे देखा। सो जाओ अब, यू नीड रेस्ट। सक्षम ने दीक्षा की नाराज नजरों को इग्नोर कर करके कहा, आप बहुत बुरे हो। दीक्षा ने कहकर चेहरा फेर लिया तो सक्षम ने फौरन उसका चेहरा अपनी ओर किया और वह झुककर उसके माथे को चूम लिया। दीक्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल आंखें बंद करके वह सक्षम के एहसासों में खो गई। मुझसे चेहरा फेरने की इजाजत नहीं है। तुम्हें आगे से इस बात का ख्याल रखना। तुम नहीं जानती इन चंद घंटों में क्या बीती है मुझ पर। तुम दोनों को खो देने का डर कितने करीब से महसूस किया है। मैंने हर एक लम्हा किस तकलीफ दर से गुजरा हूँ, मैं बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तुम कहते हुए सक्षम की आवाज़ भारी हो चली थी। आंखों में नमी आ गई थी क्योंकि उसकी आंखों के आगे वही सारे लम्हे आ गए थे। दीक्षा ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में नमी देखकर उसकी आंखें भी नम हो गई थी। वाह, शायद उसकी तकलीफ का अंदाजा सच पर नहीं लगा सकती थी। सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, दीक्षा ने उसे लगे हुए ही कहा तो सक्षम ने कसकर उसे बाहों में भर लिया और प्यार से उसके बालों में किस कर दी। उसे अब और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं बची थी। उसका परिवार पूरा हो गया था। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे कि तभी बच्चे के रोने की आवाज आई तो सक्षम तुरंत दीक्षा से दूर हुआ और पालने के पास जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया। दीक्षा उसकी स्पीड देखकर ही हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सक्षम प्यार से बच्चे को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। कितना प्यार करता था सक्षम अपने बच्चे से कि उसे जरा सा रोते हुए भी नहीं देख पाया। दीक्षा को अचानक वो दिन याद आ गया जब सक्षम अपने ही बच्चे को मारना चाहता था। कितना फर्क था उस दिन वाले सक्षम और इस सक्षम में। सच में खून के रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। इसे एक बच्चे और गहरे रिश्ते ने ही सक्षम को इतना बदल दिया था। दीक्षा ने अपना सर तकी से लगाया और मुस्कुरा कर एक तक उन दोनों को देखने लगी। बच्चा अब चुप हो गया था, लेकिन सक्षम लगातार उसे कुछ ना कुछ कह रहा था और वह खामोश से टुकुर टुकुर सक्षम को निहार रहा था। भगवान, इन दोनों को हर बुरी नज़र से बचाना, इनकी जिंदगी में कभी कोई दुख और तकलीफ ना आए। यह दोनों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। दीक्षा ने उन दोनों को देखकर मन ही मन प्रार्थना की और फिर मुस्कुराकर उन दोनों को देखने लगी। उन दोनों में ही तो उसकी पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। सक्षम ने आज अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था और दीक्षा ने भी। आखिर इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी तो भगवान ने भेज ही दी थी। अगले दिन ही दीक्षा को तल से डिस्चार्ज कर दिया गया और जब वह अपने बच्चे को लेकर बजाज हाउस पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि राजश्री जी ने अपने पोते बहू और परपोते का बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया। सक्षम से लेकर घर का हर एक सर्वेंट तक इतना खुश था मानो उनको एक खिलौना मिल गया था। आज दीक्षा को घर आए 5-6 दिन हो गए थे। बजाज हाउस में सुबह से ही काफी चहल पहल मची हुई थी। पूरे घर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया जा रहा था, क्योंकि आज और दीक्षा के नन्हे बच्चे के नामकरण रस्म और पूजा थी। दीक्षा भी आज काफी अच्छे से तैयार हुई थी और हमारे जूनियर
शम तो एकदम हीरो लग रहे थे। दीक्षा अपने कमरे में थी जब सक्षम खुशी से दौड़ता हुआ उसके पास आया को चूम कर बोला, क्लोज योर आइज। सक्षम का इतना कहना था कि दीक्षा अपनी आंखें बढ़ीकर उसे देखने लगी। आई सेड क्लोज योर आइज, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दीक्षा ने हैरानी से उसे देखा और फिर बिना कुछ सवाल की आंखें बंद कर ली। दीक्षा को बंद आंखों के साथ ही बच्चे को भी साथ लिए धीमे धीमे संभालकर दीक्षा को हॉल में लेकर आया जहां पूजा होनी थी। हॉल में आकर सक्षम ने बड़े प्यार से कहा, नाउ ओपन योर आइज। सक्षम के कहने पर जैसे ही दीक्षा ने आंखें खोली, पहले हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हुई और फिर दर्द और खुशी के मिले-जुले भावों से आए अपने आंखों में आंसू को वो बहने से रोक नहीं पाई और फिर दौड़कर अपने माँ पापा और बानी के गले लग गई और सिसक कर रो पड़ी। सबको रोता हुआ देख सक्षम और राजश्री जी की आंखें भी नम हो गई थी। सक्षम ने सबको चुप कराकर सोफे पर बैठाया। पानी तो तुरंत ही नन्हे जूनियर सक्षम को गोदी में लेकर बैठ गई। दीक्षा को अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने को हुई तो उसके पापा ने उसे रोक दिया और गले से लगाकर बोले, बस मेरी बच्ची, तुझे कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अब दामाद जी ने हमें सब बता दिया है। अपने पापा की बात सुनकर दीक्षा ने हैरानी से सक्षम की ओर देखा और सक्षम ने अपना सर हाँ में हिलाकर दीक्ष को आश्वस्त किया, जैसे कह रहा हो कि मैंने कहा था ना, एक दिन सब ठीक कर दूंगा। दीक्षा की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। तब उसके माँ और पापा ने उसे प्यार से समझाया और भरोसा दिलाया कि वह हर सुख दुख और हर सिचुएशन में अपनी बच्ची के साथ है। आज सही मायनों में सक्षम और दीक्षा को वह सारी खुशियां मिल गई थी जिनके वह हकदार थे। अपने पूरे परिवार को पाकर सक्षम को आज वो सुकून महसूस हुआ जिस सुकून के लिए वह तड़पा था। पूरे परिवार ने मिलकर पूजा की और जूनर सक्षम का नाम दक्ष रखा। इस तरह एक नन्हे से बच्चे ने सक्षम और दीक्षा के साथ साथ उनके पूरे परिवार को जीने की एक नई वजह दे दी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।